चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है? राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द रेफरेंस टू फिगर। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ, एक लाइन दे सकते हैं आप यहाँ पे, और उस लाइन पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए। तो पॉइंट्स को रेफर करते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ 7 क्वेश्चंस दिए हुए, उस 7 क्वेश्चन के आंसर्स को हमें देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरे टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने सिर्फ फर्स्ट और फिफ्थ लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉपिक वाइज थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे। अब देखिए यहाँ पे हमें अपोजिट रे ऑफ रे आरपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, आरपी का अपोजिट रे फाइंड आउट करना है। और फिफ्थ में भी राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस 7 क्वेश्चन में जो पहले अपोजिट रेज के ऊपर क्वेश्चन है उसको लिया है। तो पहले समझते हैं कि अपोजिट रे क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे रखा था कि क्वेश्चन के साथ थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे देखिए रे क्या होता है पहले तो आपको पता है कि राइट, रे में एक एरो होगा एक साइड, और एक साइड यहाँ पे पॉइंट होगा। राइट, चलिए अगर मैं इसे ए बी नाम देता हूँ, ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, सो इसे हम रीड करेंगे रे ए बी। क्या रीड करेंगे, रे ए बी। तो ये जो ओरिजिन होगा वो ए होगा। राइट, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है, ये बी की तरफ जा रहा है, और बी एंडिंग मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ए को ओरिजिन मतलब यहाँ स्टार्ट होके वो साइड जा रहा है, इस राइट में सपोज ये जा रहा है। राइट, बट ए से बढ़ नहीं रहा है, ए से स्टार्ट होके बी की तरफ गया बट इधर नहीं हुआ। तो मतलब हम लोग ए को एंडिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंडिंग। तो मतलब पॉइंट ए एंडिंग है और पॉइंट बी आपको बोल सकते हैं इनफिनिट है। बात क्लियर हो गया, यहाँ पे इनफिनिट हो गया। तो यहाँ पे ए एंडिंग हो सकता है और बी क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे एंड हो गया बट बी क्या होगा, इनफिनिट, कीप ऑन मूविंग। चलिए, तो ऐसे ही मैं एक रे और ले रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे ले रहे थे। चलिए इसे बोलता हूं रे, चलिए ओ हो गया और ये पी हो गया। तो यहाँ पे रे ओपी है, तो कैसे लिखेंगे इसे, सो ये लिखेंगे रे ओपी। आप पीओ नहीं लिख सकते, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्टार्टिंग वन विल बी इनिशियल होगा आपका। राइट, और ये पी की डायरेक्शन में इस तरफ मूव हो रहा है तो रे ओपी हो जाएगा। कैसे, हम लोगों ने ए से लिखा, अगर आपको इसके रे बी ए लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जिस तरफ एरो हेड रहेगा वो लास्ट में रहेगा। यहाँ पे एरो हेड कहाँ पे, पी, तो यहाँ पे लास्ट में होगा। तो आप ये समझ गए रे क्या है। राइट, एक तरफ इनफाइनाइट मूवमेंट होगा उनका, गोइंग ऑन होगा, और एक तरफ एंडिंग होगी। तो हमें क्वेश्चन पता करना है अपोजिट रे। तो अपोजिट रे के लिए चलिए अगर मैंने ये रे ऐसे ली और एक रे ऐसे ले ली, तो चलो ये वो रखता हूँ यहाँ पे, ये ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। तो यहाँ पे 2 रे है। अपोजिट रे के लिए क्या होना चाहिए पता है, अपोजिट रे के लिए दोनों की ओरिजिन सेम होनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। राइट, तो वो अपोजिट के लिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग सेम होना चाहिए, मतलब ओरिजिन कॉमन होना चाहिए जहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओ बी हो गया रे और रे ओ ए हो गया। सो हियर देयर आर 2 रेज विद कॉमन ओरिजिन ओ। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, बट ये अपोजिट रे नहीं है, क्योंकि अपोजिट रे के लिए दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट होनी चाहिए। एक अगर स्ट्रेट लेफ्ट में जा रही है तो दूसरी भी स्ट्रेट राइट में जानी चाहिए। ये देखिए ऐसे जा रही है, ये थोड़ा क्रॉस में ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये अपोजिट रे नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज नॉट अपोजिट रे, दिस इज नॉट अपोजिट रे। हम लोग बोल सकते हैं अपोजिट रे नहीं है। तो फिर अपोजिट रे होगी कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। राइट, और मैं इसे यहाँ पे दे देता हूँ ए और यहाँ पे दे दूं बी, और यहाँ पे अगर मैंने वो रखा है, देखिए ओरिजिन को अगर मैंने यहाँ रखा है, इसका मतलब रे ओ ए, देखिए यहाँ पे दिख रहा है रे ओ ए, और इस तरफ आपका क्या दिखेगा, इतना देखिए रे ओ बी। सो यू कैन से रे ओ बी, दोनों में देखिए ओरिजिन सेम दिख रहा है। ठीक है, ओ है तो हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिन सेम है एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब एंगल 180 का यहाँ पे हो गया, तो स्ट्रेट लाइन है। सो दीज आर अपोजिट रे, यहाँ पे अपोजिट रे होगा। तो मैंने बोला ओरिजिन सेम होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दे मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हो रहा है बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं रे ओ ए एंड रे ओ बी आर अपोजिट रेज। क्या बोलोगे, अपोजिट रेज। ये अपोजिट रेज हो गए। ठीक है, अगर आप ये अपोजिट रे का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्योंकि इसमें अभी और भी क्वेश्चन है, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ, पहले एक एक करके समझते हैं, ठीक है। चलिए आप फाइंड आउट कीजिए, आप अपोजिट रे क्या हो जाएगा, देखिए बोलिए क्वेश्चन पहला क्या होगा। यहाँ पे हमने अपोजिट रे बोला है ना, सिर्फ नहीं करता मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का हम आंसर ट्राई करते हैं। राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। तो आपको आरपी दिख रहा है, देखिए ये आरपी है, आरपी। तो अगर मैं बोलूं रे आरपी, तो आर तो यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब यहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं, पर ये मूव कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, मतलब आरपी भी बोलेंगे, अगर आप आरक्यू बोलोगे तो भी चलेगा। आरपी मतलब वो क्या हो रहा है, आरक्यू की तरफ से जा रहा है, तो ये आपका एक ही हो गया, राइट। तो हमें ये डायरेक्शन तो पता चल गया, हमें इस डायरेक्शन में उसका अपोजिट फाइंड आउट करना है। कहां से होना चाहिए, बट स्टार्टिंग सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बोला कि दोनों की ओरिजिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ओरिजिन हमें आर से ही देखना है, बट इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो क्या मिलेगा, रे आर एस या रे आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रे आर एस लिख सकते हैं या रे आर टी, तो भी चलेगा। तो क्या लिखेंगे, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आर पी। तो बोलोगे रे आर, चलिए आर टी बोल सकते हैं, राइट, आर टी। आर एस बोलेंगे तो भी चलेगा, और अगर लिखेंगे आंसर रे आर टी इज दी, सॉरी रे आर टी इज दी अपोजिट रे ऑफ रे आर पी। ये हो गया आपका फर्स्ट का। फिर उसके बाद चलिए फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में क्या बोले हैं, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर, ठीक है। अब उसका एंड पॉइंट कॉमन क्या होना चाहिए, आर। तो यहाँ पे बोला है अपोजिट रेज, मतलब यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें मेंशन किया था सिर्फ आरपी का, तो हमने आरपी का एक पेयर ले लिया था, पर यहाँ पे बोला है कि कॉमन एंड पॉइंट आर होना चाहिए और कितने अपोजिट रे हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिट रे मतलब हम बोल सकते हैं रे आरपी के साथ बोल सकते हैं रे आर एस। अगर मैंने आर क्यू लिया तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आर टी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, इस तरह में लिख सकते हैं, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विद कॉमन एंड पॉइंट आर। तो योर आंसर विल बी लाइक दिस, सो यू कैन से रे आर पी एंड आरपी के साथ क्या लेंगे, पहला आर एस, रे आर पी एंड रे आर एस, एक हो गया। दूसरा हो जाएगा रे विच वन, आर क्यू एंड रे आर टी, ठीक है। These are the pairs of opposite ray with common end point R। देखिए सबके एंड पॉइंट आर है, आर पी, आर एस, आर क्यू, आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पेयर मिल गए। ये हो गया आपका फर्स्ट एंड फिफ्थ। अब देखते हैं बाकी का क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड सेवेंथ, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे सिक्स वाला। सेकंड में क्या दिया है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन वर्ड आ गया, इसके पहले हम लोगों ने अपोजिट रे देखा था, यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ रेज पूछा हुआ है, और यहाँ भी देखिए इंटरसेक्शन वर्ड यूज किया है। तो पहले समझते हैं इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है। जैसे अगर आपको यहाँ पे देखिए टू लाइन्स दी हुई, ये दो लाइन, सपोज ए बी एंड ये लाइन हो गई सी डी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपने सुना होगा इंटरसेक्शन। तो देखिए यहाँ पे वो इंटरसेक्शन कर रही थी, इस पॉइंट, ये पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन। अगर इस पॉइंट को ओ बोलते तो हम लोग बोलेंगे दो लाइन क्या एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्शन करते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन, कहाँ पे दो लाइन आपस में कॉमन पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज इंटरसेक्शन। तो ऐसे समझने के लिए अगर समझ लो यहाँ पे कोई रे है ओपी, ओपी राइट, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई ले लिया पॉइंट ए, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे दो रे हो गई, एक रे ओ ए भी बोल सकते हैं और दूसरा रे ए ओ पी भी बोल सकते हैं, इवन यू कैन से रे ए पी ऑल्सो, राइट। अब क्वेश्चन में पूछ रहा हूं यहाँ पे, देखिए ओ ए और ओ पी में क्या क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, राइट। अगर आप ओ ए बोलेंगे तो ओ ए का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो रहा है, राइट, मूव कर रहा है।
तो OA मतलब क्या है, OP, ये भी जा रहा है, ये रुका हुआ नहीं है। तो आप अगर रे OA बोलेंगे तो ये कंसीडर हो जाएगा ये OP है, और अगर आप OP बोलेंगे तो ये OP तो है ही है, पूरा तो आ ही रहा है, बट रे OA भी क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर हम लोग बोले रे OA और OP का क्या इंटरसेक्शन है, तो आप बोलोगे रे OP आएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अगर मैंने पूछा रे OA getting this one and the ray OP this full, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? तो इंटरसेक्शन देखिए आपको ये दिख रहा है, लेकिन हमें पता है कि रे क्या होता है, ये मूव कर रहा, मतलब ये भी कॉमन में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू रे, सो यू कैन से रे OP, आपका रे OP बन जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस। अब इसी में थोड़े चेंज करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रे OP एंड रे AP, ठीक है, AP, अगर आप रे AP देखेंगे तो यहां से यहां हो रहा है, करेक्ट, और रे OP देखेंगे तो ये देखिए OP, ये O से P की तरफ जा रहा है। आप देखिए ये दोनों में कहां पे कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पोर्शन मिला है यहाँ पे, ये देखिए ये कॉमन पोर्शन मिला है ये केस में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, कॉमन जो मिलेगा, कॉमन पॉइंट दोनों मिलेगा, वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। रे AP में हम पीछे नहीं आ सकते, वी कैन मूव हियर, राइट। तो AP में ये इधर आ रहा है और OP में ये पूरा आ रहा है, बट दोनों में जो कॉमन एरिया आ रहा है, ये कॉमन पोर्शन आ रहा है या कॉमन पार्ट आ रहा है, वी कैन से इट इज AP। तो आपका AP हो गया। तो यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन आप पूछे रे AP एंड OP, तो आपको क्या दिख रहा है, यू कैन से रे AP, क्या बोलोगे, रे AP। या अगर पॉइंट्स यहाँ पे कंफर्म दिए हैं, मतलब एंडिंग पॉइंट, तो हम बोल सकते हैं सेगमेंट AP, ऐसे ही बोल सकते हो आप, राइट, सेगमेंट AP भी बोल सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कैसा है, तो उसी हिसाब से आप बोल सकते हैं। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे देखिए, राइट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट रे PQ। तो PQ देखिए ये P से Q, मतलब ये Q तो है, मूव कर रहा है उस साइड। रे RP, अब RP देखिए कहां से हो रहा है, यहां से, ये, ठीक है, RP। अब दोनों का कॉमन क्या होगा, देखिए यहाँ अगर मैं जैसा ज्वाइन करूं, ये देखिए ये ऐसे दोनों लाइन यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, यहाँ पे लाइन है ही नहीं, सिर्फ R, ये R दिख रहा है, यहाँ से R से कहां पे जा रहा है, RP, ठीक है। RP मीन्स ये पूरा RQ भी बोल सकते हैं, ये पूरा मूविंग है, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, ये PQ। तो आप देखेंगे कॉमन यहाँ पे ये हो रहा है PQ। तो आप क्या बोल सकते हैं, द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड रे RP इज, क्या हो जाएगा, अब यहीं पेन से लिखते हैं हम लोग, इज रे, क्या लिखोगे आप, PQ। समझ में आ रहा है, इंटरसेक्शन जो दोनों में कर रहा है, ये देखिए दोनों में कर रहा है। फिर से एक बार देखते हैं, PQ मतलब यहां से यहां हो गया, RP मतलब यहाँ, ठीक है। सो यहां से यहां आपको RP दिख रहा है, बट यहाँ पे रे यूज किया, तो रे मतलब ये एरो किधर है, यहाँ पे, तो वो मूव कर रहा है, तो ये पूरा आगे तक लेके जाएंगे। तो इसमें देखिए ये दोनों मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा रे PQ इज अ इंटरसेक्शन, इज रे PQ। तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द इंटरसेक्शन, ये आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड रे RP इज रे PQ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे SP एंड ST। चलिए पहले देखते हैं SP कहाँ दिख रहा है आपको, SP, ये देखिए SP बना लीजिए। और रे ST, रे ST तो इधर हो गया, राइट। यहाँ पे देखिए ये S दिख रहे हैं और ये P हो गया, P, और यहाँ पे T हो गया। आप देखेंगे ये तो अपोजिट रे हो गया। अब कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट आपको सिर्फ S दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद यही S है जो यहाँ से T का दिखा रहा है यहाँ पे, रे ST एंड रे SP। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, ऐसा रे PQ नहीं मिलेगा, सब बड़ा पोर्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट S। तो यहाँ पे बोल सकते हैं द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे SP एंड रे, इसका आंसर लिखेंगे, राइट। द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे SP एंड रे ST इज पॉइंट, क्या लिखोगे, S, पॉइंट S हो जाएगा आपका आंसर। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट S मिल रहा है। चलिए 6 क्वेश्चन है,
राइट एनी टू रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। अब कॉमन एंड पॉइंट एस से हमें दो, ठीक है, ऐसे रेस बताने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि अपोजिट रे होना चाहिए, ठीक है, तो अपोजिट रे नहीं है, यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं हम लोग, खाली कॉमन एंड पॉइंट एस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये हो जाएगा रे, आंसर इसका लिखते हैं यहाँ पे, वी कैन से रे एस आर एंड रे एस आर हो गया, रे एस टी भी हो गया, देखिए रे एस आर, रे एस टी, रे एस पी, रे एस पी, रे यू कैन से एस क्यू, ठीक है। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज हियर, खाली आपको याद रखना है कि उसकी एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट एस होना चाहिए, मतलब वो एस से स्टार्ट होना चाहिए और एरो की डायरेक्शन में आपको लिखते जाना है। ये हो गया आपका 6 वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, राइट द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू आर रे क्यू आर। तो पहले समझते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है। जैसे मैक्स 1 में आपने सेट में पढ़ा होगा, अगर सेट यहाँ पे ए है और नंबर देखिए 1 2 3 4 5 है, राइट, और सेट बी में आपको यहाँ पे 1 2 6 7 है, राइट। तो हम कैसे इसका यूनियन कैसे बनाते थे, ए यूनियन बी। तो हम क्या करते थे, ए और बी के एलिमेंट्स को लिखते थे। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है 1 और 2, तो 1 और 2 तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो अगर हम कंबाइन करेंगे तो 2 बार आएगा, बट इसे 2 बार नहीं लिखते थे, 1 टाइम लिखते थे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ का देखिए 6 7, तो मैंने ए और बी का क्या कर दिया, यूनियन कर दिया। देखिए कॉमन वाला भी इसमें आ गया, ठीक है। यहाँ के ये 1 2 3 4 5 भी आ गए और यहाँ का 1 2 भी आ गया और 6 7 भी आ गया, मतलब ए और बी में जितने हैं यूनियन में आने चाहिए, जो रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिखना। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग रे पे भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है यूनियन ऑफ सेट ऑफ रे पी क्यू, तो आप देखिए ये देखिए पी क्यू दिख रहा है आपको, रे पी क्यू और क्यू आर। क्यू आर कैसे दिखेगा, देखिए यहाँ से क्यू आर, ठीक है। तो पी आपका यहाँ पे हो गया, ये देखिए पी है, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। अगर आप इसको यूनियन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे आर हो गया, ये हो गया आपका पी, ये हो गया क्यू। इतने को देखेंगे तो आप देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो रे पी क्यू हो गया आपका ऐसे और रे क्यू आर हो गया ऐसे। तो मतलब अगर आप पूरा यूनियन देखेंगे तो ये हो गया आपको, मतलब ये पोर्शन भी पूरा आना चाहिए और इधर का भी पोर्शन आना चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो लाइन बन गया, इसे हम बोल सकते हैं लाइन क्यू आर या लाइन आर क्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो क्या, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों तरफ एरो हेड मिल रहा है, तो ये हो गया आपका लाइन। पर यहाँ पे हमें रे के फॉर्म में बोला है तो हम रे क्यू आर भी बोल सकते हैं और रे आर क्यू बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा सो यू कैन से रे क्यू आर और रे आर क्यू, ये भी हो सकता है आपका, ठीक है। इसे नहीं देखेंगे ये एरो को तो रे आर क्यू हो जाएगा, और ये एरो को नहीं देखेंगे तो रे क्यू आर हो जाएगा, और इवन यू कैन राइट लाइन क्यू आर ऑल्सो। अगर आप लाइन क्यू आर लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का फोर्थ में क्या बोला, स्टेट द रेस विच ऑफ से क्यू आर इज अ सबसेट। क्यू आर सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले समझते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ सबसेट। अब देखिए यहाँ पे ए तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो अगर बी कोई सेट है जिसमें 2 और 3 है, राइट, तो आप देखिएगा जो बी के एलिमेंट्स है 2 और 3 वो ए में प्रेजेंट है ना, बट ए का बी में नहीं प्रेजेंट है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज नॉट प्रेजेंट इन बी बट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए। तो हम लोग बोल सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, राइट, मतलब बी ए का सबसेट है। तो ऐसे यहाँ पे रे के फॉर्म में हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है बोला है, रे क्यू आर इज अ सबसेट। कौन कौन सी रे का क्यू आर सबसेट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेट पी लिखता और वहां पे मैं लिखता 2 3 5 7 9, तो आप देखिए बी इज अ सबसेट ऑफ पी ऑल्सो, है ना। यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे भी 2 3 मिल रहा है, सो हम लोग बोलते हैं P इज अ सबसेट, इसे ऐसे भी लिखते हैं। चलिए P इज अ सबसेट ऑफ सेट
P, तो मतलब 2 3 इसमें भी है तो ये इसका भी सबसेट हो गया, 2 3 यहाँ भी है तो B इसका भी सबसेट हो गया। अगर आपके पास Q होता 1 3 5 9 तो बट B इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि B का देखिए 3, ये जो 3 एलिमेंट्स यही मिल रहा है, 2 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, सो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ Q, ऐसा होता, राइट। तो आपको ऐसे रेज ढूंढने हैं जिसमें सेगमेंट QR होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखते हैं पहले सेगमेंट QR कहाँ पे है, ये देखिए ये हो गया आपका ये पोर्शन जो हमें डायग्राम में चाहिए QR। अब इसमें देखना है इसमें कौन कौन सी रे आ रही है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए QR। अगर आप बोलते हैं रे QR, ये हो गया देखिए QR पे आ रहा है सेगमेंट QR, है ना सेगमेंट QR, तो आप बोल सकते हैं रे QR। आप देखिए ऐसे ही बोल सकते हैं रे RQ, ये भी एक ऑप्शन हो गया, सो यू कैन से रे RQ में भी तो QR आपका है, सो यू कैन से रे RQ। ऐसे बहुत सारे होंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए एंडिंग यहाँ पे और पॉइंट नहीं है, बट अगर इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, S R को अगर नहीं देखते तो यहाँ पे S है, तो क्या हो जाएगा QS, रे QS भी हो जाएगा। अगर T को यहाँ देखेंगे तो रे QT भी हो जाएगा। रे QS पे आपको देखिए QR मिलेगा, ये है ना, QS पे हमें ये QR आ रहा है कि नहीं, मतलब वो उसका पार्ट हो रहा है ना, तो सबसेट है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, और भी आंसर हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है, आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ फिगर। यहाँ पे आपको देखिए नंबर लाइन ड्रॉ किया हुआ है और कुछ पॉइंट्स है और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। तो हम इसे कर भी सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये मेरे ख्याल से A से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 है और एक का गैप छोड़ के यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ सकते हैं, इसे मार्क कर लेते, चलिए हमें यूज होगा। यहाँ पे आएगा 1 2, इधर आएगा 3 4, यहाँ पे आएगा 5। इस साइड देखिए 0 टू लेफ्ट क्या जाएगा, -1 2 देन -3 एंड देन -4 एंड -5। जो मिसिंग है, जो नहीं दिया मैंने यहाँ पे रेड मार्कर से लिख लिया है। चलिए क्वेश्चन से यहाँ पे क्या वो देखते हैं। अब इस पॉइंट पे नहीं दिया, पॉइंट को नहीं लिखना है, सिर्फ उनको नंबरिंग करनी है उसकी जो मिसिंग है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, स्टेट द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। मतलब हम लोग को पॉइंट बी पहले देखना है। पॉइंट बी आपको दिख गया, देखिए ये पॉइंट बी है आपका। अभी हमें पता करना है कि पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। आपको नहीं समझ में आया तो साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं, अंडरलाइन द वर्ड एंड राइट द मीनिंग ऑफ इक्वी डिस्टेंस मींस इक्वल डिस्टेंस। तो आपको यूनिट वाइज काउंट करना है कि बी से राइट में और लेफ्ट में इक्वल यूनिट पे कौन कौन से पॉइंट आएंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे 3 आया लेकिन पॉइंट नहीं है, हमें पॉइंट्स पता करना है, ठीक है। तो एक यूनिट और बढ़ता हूँ तो 2 यूनिट के बाद क्या आ गया यहाँ पे C, तो यहाँ पे 2 यूनिट के बाद C मिला, तो यहाँ पे भी देखते हैं 2 यूनिट 1 2, तो आपको मिल गया A एंड C, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर, स्टार्ट राइटिंग हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। कौन से पॉइंट मिला यहाँ पे, पॉइंट A एंड पॉइंट, कौन सा पॉइंट है C आर इक्विडिस्टेंट, ठीक है। चलिए ऐसे लिखते हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट C। नेक्स्ट और देखते आगे, चलिए एक यूनिट और बढ़ेंगे यहाँ पे, तो V आ गया, 1 2 3 के बाद V आ रहा है यहाँ पे, तो 1 2 3 इक्वल पार्ट तो इस साइड आए, पर यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिए है। फिर चलिए और आगे बढ़ते, फोर्थ पार्ट पे देखिए 1 2 3 4 पे यहाँ पे D आ रहा है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 पे P आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पेयर हमें क्या मिल जाएगा भी यहाँ पे, तो पहला मिला पॉइंट A एंड C, तो दूसरा मिल जाएगा पॉइंट, क्या लेंगे हम लोग, P एंड D, पॉइंट P एंड पॉइंट D, ओके। आप यहाँ पे लिख सकते हो आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट, कहां से, B से, ऐसे लिख सकते हो आपके। तो यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन मिल गए, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट दे सकते हैं, A और B ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसे इक्विडिस्टेंस वाले मिल गए फर्स्ट वन।
सेकंड में भी क्या करना है, हमें सेकंड में भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो सेकंड का देखिए क्या दिया क्वेश्चन, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्यू, यहाँ पे पॉइंट क्यू हो जाएगा। तो आप सब फिर हम इसके छोड़ देते हैं, पॉइंट क्यू को देखते हैं। पॉइंट क्यू आपको दिख गया, देखिए पॉइंट क्यू यहाँ पे है। पॉइंट क्यू से कौन कौन से पॉइंट, पेयर बोला है तो मतलब होगा आपको, राइट। चलिए पहले 1 यूनिट राइट में जाते हैं तो एल मिला, तो लेफ्ट में गए तो यू मिल गया, मतलब पहला पेयर ये मिल गया, राइट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सेकंड का ये, तो यहाँ पे बोल सकते हैं पॉइंट जैसे मिले लिखते हैं, चलिए पॉइंट यू एंड पॉइंट एल मिला। चलिए अब 2 यूनिट इधर बढ़ते हैं 1 2, तो यहाँ पे P दिख रहा है, तो 1 2 यहाँ पे R दिख रहा है, तो सेकंड हो गया पॉइंट R एंड पॉइंट क्या बोलेंगे P, ठीक है। आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q बोल सकते हो, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट Q, इस तरह सेंस है। अब देखिए यहाँ पे आप आगे भी तो जाएंगे 1 2 3 4 पे आपको पॉइंट A मिलेगा, बट लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट में R पे एंडिंग हो गया है, तो इससे आगे हमें पेयर नहीं मिलेगा। हमारे पास देखिए 2 पेयर मिल गया, किसका, पॉइंट Q से इक्विडिस्टेंस वालों का। अब यहाँ पे भी हमें 2 ऑप्शन मिला था, बट इससे आगे नहीं जाएंगे। अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे जैसे बी वाले में, तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं, बट यहाँ पे डी एंडिंग हो गया, तो डी तक हम लोग यहाँ पे जितना यूनिट काउंट किए उतना यहाँ पे काउंट कर लिए, वी गॉट द लास्ट आंसर। तो ये फर्स्ट और सेकेंड आपका एक जैसे हो गया। और थर्ड वाला तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, थर्ड वन हम तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम फॉर्मूला, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन, चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया देखिए थर्ड वन में, पहला फाइंड आउट करना है डिस्टेंस uv, राइट। तो पहले u का कोऑर्डिनेट क्या देखिए वहां पे, u का देखिए -5, इसलिए हम लोगों ने लिख कर रखा था ये -5 कहाँ आ गया यहाँ पे। v का क्या है, v का देखिए 5, ये 5 आ गया, uv बोला 5, तो -5 और 5 में ग्रेटर कौन है, 5, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, सो डिस्टेंस uv इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो ग्रेटर है 5 माइनस -5, तो हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 10 यूनिट्स। तो आपका बोलोगे डिस्टेंस uv हो गया आपका 10 यूनिट्स, ये हो गया देखिए आपका थर्ड का फर्स्ट वन। चलिए फाइंड आउट करना है PC, डिस्टेंस PC, ठीक है, सेकंड पार्ट। चलिए इसे हम लोग सेकंड पार्ट कर देते हैं, फर्स्ट ये सेकंड। चलिए क्या दिया P का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया यहाँ पे -2, और C का क्या दिया आपको 4, राइट। सो -2 और 4 में ग्रेटर कौन है, 4, सो कैन वी से डिस्टेंस PC इज ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो 4 माइनस -2, समझ में आए, 4 माइनस -2, ये देखिए प्लस हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 6। सो डिस्टेंस PC विल भी हो जाएगा 6 यूनिट्स, ये हो गया आपका आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लास्ट वन क्या दिया आपका UL। तो UL में क्या करेंगे, U का कोऑर्डिनेट क्या है देखिए आप, U का है -5 है यहाँ पे, और L का क्या दिया है, L का है आपका -3। तो -5 और -3 में कौन बड़ा है, -3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस UL विल बी इक्वल्स टू GC माइनस SC, राइट। तो ग्रेटर है आपका -3 माइनस -5, चलिए आंसर हो जाएगा देखिए प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 5, तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे 2 यूनिट्स। सो यू कैन राइट हियर, यहाँ लिखते, चलिए डिस्टेंस UL क्या हो जाएगा आपका 2 यूनिट्स, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है, इजी हो गया ये।